कस्बा लंडोरा की जामा मस्जिद में मुफ्ती रियासत अली ने दूसरे जुमा की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद मुफ्ती रियासत अली ने देश व प्रदेश व पूरे मुल्क में भाईचारे व अमन चैन के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना इफ्तिकार ने कहा, यह रमजान का मुबारक महीना है। इसमें जुमा के दिन अल्लाह की खास इबादत की जाती है। इसमें हम सबको भाईचारा कायम करना चाहिए और हमें अपने त्योहार में हिंदू भाइयों को शामिल करना चाहिए और हमें हिंदू भाई के त्योहार में भी शरीक होना चाहिए। उन्होंने कहा, पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। इस अवसर पर कारी मुजस्सिम, सभासद मुरसलीन, फरमान, असगर, इसरार, शाहिद, कमरुज्जमा, राशिद, शहीद, पत्रकार सद्दाम अली, गुलजार, अखलाक आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट सद्दाम अली, हिंदी समाचार प्लस। मुबारक का आज दूसरा जुमा है और रमज़ान शरीफ का महीना सभी लोग जानते हैं बड़ा खैर व बरकत का महीना है। अल्लाह की रहमतें इसमें और दिनों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा नाजिल होती हैं और मुसलमान गैर मुस्लिम सभी भाई इस बात को जानते और मानते हैं कि रमज़ान शरीफ सब के लिए बड़ी रहमतें बहुत बरकतें लेके आता है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर जिन्हें अंतिम संदेश दाता कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी और गमखारी करने का महीना है। इसमें रोज़ा रखने वाला भूख प्यास को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है और वो ये भी समझता है कि भूख प्यास कैसी चीज़ होती है। भूख प्यास का जैसे एहसास मुझे हो रहा है तो गरीबों को कैसे होता होगा, ताकि वो गरीबों की मदद भी करे। गरीब इंसान कोई भी हो, इंसानियत के नाम पर हमदर्दी करने का महीना है। और रमज़ान शरीफ के इस दूसरे जुमे के मौके पर हमारा यही पैगाम है कि सब लोग आपस में मोहब्बत प्यार से रहें, हमदर्दी के साथ रहें। और जैसा कि मज़हब इस्लाम कहता है कि ये रमज़ान बनिस्बत और दिनों के और ज़्यादा हमदर्दी करने का महीना है, तो आपस में अपनी हमदर्दियाँ, अपनी मोहब्बतें, भाईचारा और बढ़ाएं। और रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ इबादतें ऐसी हैं जो रमज़ान के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे मुसलमान भाई इसमें फ़ितरा अदा करता है, ये जो बहुत अहम मकसद के लिए, मगर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने बहुत सस्ता रख दिया है। रमज़ान शरीफ में हमसे इबादत में कोताही हुई तो उस कोताही की तलाफ़ी और पूर्ति करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि गरीबों की इमदाद करो, फ़ितरा अदा करो। तो ये फ़ितरा सबसे सस्ता 1 किलो 700 ग्राम यानी तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ या 1.25 किलो आटे का बनता है। ये सबसे सस्ता फ़ितरा है, वरना फ़ितरा खजूर से भी दिया जाता है और खजूर का फ़ितरा इससे डबल है। और फ़ितरा किशमिश का भी होता है, 1 किलो 700 ग्राम किशमिश या उसके दाम, ये भी एक फ़ितरा है। मगर अल्लाह के नबी ने हर मौके पर उम्मत के गरीबों का लिहाज रखा है, तो सबसे सस्ता फ़ितरा है गेहूं और गेहूं के आटे का। कल हमारे इलाके में 2400 रुपये 2500 रुपये गल्ला बिक रहा है। इस लिहाज से एक फ़ितरे की कीमत 43 रुपये है और अगर फ़ितरा ज़्यादा चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बजाय 43 रुपये के 45 या 50 दे दें और ज़्यादा सवाब का बाइस होगा। कि आपने अपना टाइम हमको दिया। देखो आज हमने जुमे की नमाज़ अदा की। जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद माशाअल्लाह शांतिपूर्ण तरीके से पूरी उम्मत के लिए दुआ की गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति को बरकरार रखे। इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर भी आता है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारे की सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुनबा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वह शख्स बहुत ज़्यादा महबूब है जो उसकी मखलूक के साथ में अच्छा बर्ताव करे, अच्छा व्यवहार करे और अच्छी तरीके से पेश आए। हदीस शरीफ के अंदर भी आता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही,
کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو ماشاءاللہ جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ امن شانتی کو برقرار رکھیں اور غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں خود بھی شرکت کریں اور ان سے بھی اپنے تہوار میں شرکت کرنے کے لیے کہیں تاکہ امن و شانتی برقرار رکھیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ساتھ چلے گا، ہندو مسلم ساتھ چلے گا اور ایکتا کا راج چلے گا۔ جمعے میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں روزے رکھنا ہے اور آس پڑوس کے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، پورے ملک کے اندر امن کا ماحول برقرار رہے، یہی پیغام لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اور پھر جمعے کے بعد یہی دعا بھی کی گئی ہے ملک کی ترقی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، آپس میں بھائی چارہ ہندو مسلم ایکتا بنی رہے، اسی کی ہدایت بھی دی گئی ہے اور دعا بھی کی گئی ہے۔ ہمارا ملک ترقی کرے، جس طرح پہلے ہمارا ملک یہ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ایسے پھر اور ترقی کرے اور اسی راہ پر چلے۔ حضرت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ کی اور جاتا ہے، تو کیا غریبوں کو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اس کے لیے تھوڑا سا بتائیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ جو ہے اصل میں ہر مالدار کے اوپر فرض ہے اور یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، ایسے ہی زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اہم فریضہ ہے، اور یہ ہر مالدار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جس کے پاس ہو، یا تو سونا چاندی ہو یا تجارت کا سامان ہو یا نقد پیسے ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے، 40 روپے میں 1 روپیہ، اور یہ جو 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے بیٹھتے ہیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ ہر مستحق کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو غریب ہیں، ان کے پاس یہ پیسہ پہنچنا چاہیے، اور ہر مالدار